Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 2027 की हज के फॉर्म की इजराई है यहाँ पे। इस सिलसिले में हम तमाम यहाँ पे जमा हुए हैं और उससे कबल मंसूर खानी साहब तफसील से बता चुके हैं। आप तमाम जाने वाले अज़ीम हुज्जाज से अदबन गुजारिश है कि आप पैदल चलने की प्रैक्टिस करें। वहाँ पे आपको तवाफ करना है, फिर उसके बाद साई करना है और अपनी बिल्डिंग से हरम तक पैदल जाना रहता है। वहाँ पे इतना रश रहता है कि आपको वो कोई सहूलत नहीं रहती, तो लिहाजा अभी से पैदल चलने की आप आदत डालें और अपनी सेहतों का ख्याल रखें। और खादिम हुज्जाज ये जो 28 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनके हक में आप तमाम लोग दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाज मीडिया में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं अहम खबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक, लब्बैक। अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर की हाज़री हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सआदत है और इसी मुबारक सफ़र की तैयारी का आगाज़ ज़िला बैदर में भी हो चुका है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2027 के लिए दरख्वास्त फॉर्म जारी किए जाने के बाद ज़िला बैदर में भी ऑनलाइन दरख्वास्तों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इसी सिलसिले में आज बरोज़ हफ्ता सह पहर 3 बजे अंजुमन खादिमुल हज्जाज मुत्तसिल जामे मस्जिद नज़द चौबारा बैदर के दफ्तर में एक मुख्तसर मगर परवकार तकरीब के दौरान हज 2027 के दरख्वास्त फॉर्म का रस्म इजरा अंजाम पाया और ऑनलाइन दरखास्तों की खानापुरी का बाकायदा आगाज़ किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ अलहाज मोहम्मद नूर पाशा साहब की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि तकरीब की सदारत अंजुमन खादिमुल हज्जाज के सदर अलहाज सैयद सगीर अहमद ने की। इस मौके पर कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के रुकन और अंजुमन खादिमुल हज्जाज के मोतमिद सैयद मंसूर अहमद कादरी ने हज 2027 के ऑनलाइन दरखास्ती अमल, हज कमेटी ऑफ इंडिया की नई हिदायत और आज़मीन हज के लिए ज़रूरी रहनुमा उसूलों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अंजुमन खादिमुल हज्जाज गुज़श्ता कई बरसों से हर साल आज़मीन हज की खिदमत अंजाम दे रही है और इस साल भी दरख्वास्त फॉर्म की ऑनलाइन खानापुरी से लेकर सफ़र हज, मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा में रहनुमाई, वापसी और एयरपोर्ट पर इस्तकबाल तक हर मरहले पर मुकम्मल रहनुमाई और खिदमात फराहम की जाएंगी। सैयद मंसूर अहमद कादरी ने तमाम ख्वाहिशमंद आज़मीन हज से अपील की कि वो जल्द अज जल्द अपने असल पासपोर्ट, असल आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सफ़ेद पस मंज़र वाली 2 हालिया तस्वीर और ब्लड ग्रुप की तफसीलात के साथ अंजुमन खादिमुल हज्जाज के दफ्तर से रुजू करें ताकि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर उनकी दरख्वास्त ऑनलाइन दाखिल की जा सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि हज 2027 की दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जुलाई मुकर्रर की गई है। इसके बाद कुरा अंदाजी के ज़रिए मुंतखब आज़मीन का ऐलान किया जाएगा, लिहाजा तमाम ख्वाहिशमंद हजरात आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें बल्कि जल्द अज जल्द अपनी दरख्वास्त जमा करा दें। इस मौके पर साबिक वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फ़हीमुद्दीन सरीकार, अंजुमन के नायब सदर अलहाज मोहम्मद अयाज अल हक साहब, मालिक कर्नाटक छालिया स्टोर मोहम्मद शरीफ साहब, अलहाज सैयद असफ हुसैन, सैयद इस्माइल कादरी, सैयद मुर्तज़ा कादरी समेत अंजुमन खादिमुल हज्जाज के ज़िम्मेदारान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। अल्लाह ताला तमाम ख्वाहिशमंद आज़मीन को हज मबरूर नसीब फरमाए, उनके सफ़र को आसान फरमाए और उन्हें अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज कमेटी 2027 के लिए दरख्वास्त हासिल की गई। जाने वाले हज़रात से मेरी एक अदबन गुजारिश है कि अल्लाह तबारक तआला आपके हज में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक तआला आपका नाम ले। आज मैं खास तौर पर आज़मीन हज के लिए सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आज से आप अपना एक कलाम बना लीजिए। उठते बैठते आठों पहर तलबिया पढ़िए
इंशाअल्लाह आपका कुरान नाज़िल में नाम उठ सकता है और ना भी उठ सकता है कुरान नाज़िल तब भी आप जारी रखिए अपनी बात खत्म करते हैं मोहम्मद हयातुल्लाह साहिबुल इल्जाम का नायब सदर अपनी बात से मसले से नुमाइश का फोन के हाजिरों के लिए कुछ सत्ताईस के लिए आज यहाँ के लिए दरखास्त की जराई पे अमल का आगाज हुआ। ये दरखास्तें ऑनलाइन यहाँ दफ्तर पर भरी जाएंगी। उसके लिए अंजुमन की जानिब से एक प्रोफार्मा बना गया है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वसूल कर लिए जाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन पूरी दरखास्तें दाखिल करने के बाद फिर उसकी हार्ड कॉपी निकाली जाती है। उसके बाद सारे लोगों के दस्तखतें वगैरह ली जाती है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन खादिमुल निजात की जानिब से यह काम 28 सालों से मुसलसल होता आ रहा है। मैं मुख्तसरन ये बताना जरूरी समझता हूँ कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स होना है वो इंटरनेशनल पासपोर्ट है और वो भी 31 दिसंबर 2027 तक वैलिड होना जरूरी है। उसके साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटोज, ब्लड ग्रुप और नॉमिनी का फॉर्म, नॉमिनी का नाम वगैरह, उसका एड्रेस और दरखास्त का क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन वगैरह होना चाहिए। आज के इस मुनसरत मौके पर कई अहबाब जो आज़िम हज 2027 है, जो कई दिनों से मुंतज़िर थे, जैसे ही ऐलान हुआ एक भीड़ उमड़ कर यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल निजात पर आ गई और कम बेश 70-80 हाजियों के दरखास्त फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं और ये सिलसिला 20 जुलाई तक जारी रहेगा। 20 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान में कुरान नाज़िल होगी। कुरान में मुंतखब होने वाले आज़िम हज को पहले से 1,52,200 रुपये अदा करना जरूरी है। 65 साल से ज्यादा उम्र के हाजी बगैर कंपेनियन के नहीं जा सकते, कंपेनियन रिपीटर हो सकता है। और खवातीन अगर अकेला जाना चाहती हैं तो 45 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन, वो भी 4 खवातीन का ग्रुप सिर्फ खवातीन जा सकती हैं। इस तरह कुछ अहम बातें थी जो आप लोगों को बताई गई है। मज़ीद मालूमात के लिए अंजुमन के दफ्तर पर आए। अंजुमन का दफ्तर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना खुला रहता है। इतवार को भी इसको छुट्टी नहीं रहती। आप तमाम से गुजारिश है कि इन खिदमत और रहनुमाई से फायदा उठाएं और अंजुमन के तमाम साथियों के हक में दुआ फरमाएं। बात हर साल मिलती है, इस साल नहीं, हर साल मिलती है बात की सहूलत। और इस साल चाहा ये जा रहा है कि बात का सिलेक्शन कबल वक्त हो जाए ताकि उनको जो अकोमोडेशन का जो रिलीफ मिलता है वो पैसे भरने में उनको सहूलत हो, जिनका बात का सिलेक्शन हो चुका हो। ये रहा है कि ये लोग अपनी पूरी रकम हज कमेटी को अदा कर रहे हैं। बाद में रुबात का कंफर्मेशन लेटर हज कमेटी को जाता है, उसके बाद हज कमेटी से वो रकम उन्हें वापस आती है। अगर ये सिलेक्शन का काम पहले हो जाता है तो रकम भरने में सहूलत होगी, ये रकम कम ही अदा कर दी जाएगी। पहले ऐसा ही हुआ करता था। ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नाज मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।